हूँ और मेरे बच्चे हैं 2, मेरे हस्बैंड हैं। मैं अपने परिवार के साथ मैं जॉब भी करती हूँ और साथ में जो मेरा पैशन है मैं उसको लेके मॉडलिंग चलती का सपना था या कहीं ना कहीं इस लाइन में काम करना था? हूँ। जी, एक्चुअली मैं मिडिल क्लास की लड़की हूँ। केवल 2-3 फ्रेंड्स थे, उनको बताती थी कि मैं हीरोइन शादी बनूंगी। को 11 साल हो गया जी। है। उस बीच कितने दिन हो गया कि आपको लगा यार मेरा सपना तो अब और टूट गया है? आपको एहसास दिलाना पड़ता है परिवार वालों को, तब जाके आप आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज अगर आप जब तक घुटते रहेंगे, सोचते रहेंगे, अगर हम कुछ कहें तो पहला ब्रेक या पहला काम कौन सा मिला आपको जिससे लगा कि यार अब मैं मॉडलिंग में कहीं ना कहीं? मतलब मुझे लगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे भी तारीफ अच्छी लगती है। तारीफ तो बहुत अच्छी लगती है और जब उन्होंने तारीफ करी और वो मोटिवेट बहुत करती है, बहुत अच्छे से समझाती है, तो मैं विक्रम और आज अपने एक खास पॉडकास्ट में हम फिर एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। वो दिलचस्प विषय है आधी आबादी, यानी महिलाएं। महिला के बिना ना घर चल सकता है ना ये देश, और इसी का जीता जागता उदाहरण आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राधा सिंह है, जिनसे हम बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं 3 दुनिया एक पहचान, यानी कि नर्स, गृहिणी और मॉडल के रूप में अपना घर परिवार चला रही हैं और कहीं ना कहीं अपने सपने को भी जीने का काम कर रही हैं। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं हमारे खास मेहमान जो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं मॉडलिंग की दुनिया में भी अपना नाम बना रही हैं, साथ ही साथ घर परिवार को चलाकर कहीं ना कहीं गृहिणी का फर्ज निभा रही हैं और उसके साथ साथ एक अस्पताल में नर्स के किरदार को भी बखूबी निभा रही हैं। राधा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगी अपने बारे में? थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, मेरा नाम मेरा नाम राधा है और मेरा नाम वैसे रेखा सिंह है जी। और मैं जॉब करती हूँ और मेरे बच्चे हैं 2, मेरे हस्बैंड हैं। मैं अपने परिवार के साथ मैं जॉब भी करती हूँ और साथ में जो मेरा पैशन है मैं उसको लेके चलती हूँ, क्योंकि जो पैशन होता है, जो मेरा शौक़ है, उसको लगता है कि पैशन को आगे बढ़ाने से मैं जी रही हूँ, अपने जीवन को अच्छे से जी रही हूँ। तो जीना चाहिए, सबको जीना चाहिए, अपने अंदर जो हुनर है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो राधा, जब शादी हुई कितना समय हो गया शादी को? शादी को मेरे 11 साल हो गए। तो मतलब पहले से ही मॉडलिंग का सपना था या कहीं ना कहीं इस लाइन में काम करना था? जी, एक्चुअली मैं मिडिल क्लास की लड़की हूँ और सपने देखती थी, लेकिन पेरेंट्स को बताना ऐसा लगता था पेरेंट्स को नहीं बता सकते, बस सपने लेकिन जरूर आते थे। तो क्या पेरेंट्स विरोध में रहते थे इन सब चीज़ों के? जी, मिडिल क्लास के थे, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं सोचती थी मैं हीरोइन बनूंगी बड़े होकर, ये मेरा सपना था, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं। यहाँ तक कि मैं अपने फ्रेंड्स में केवल 2-3 फ्रेंड्स थे, उनको बताती थी कि मैं हीरोइन बनूंगी। तो वो मेरा सपना मुझे अब लग रहा है कि हीरोइन बनना ये नहीं केवल एक मूवी ही बनाना है। हीरोइन का मतलब आप जहाँ जॉब कर रहे हो, घर में आप एज ए जो वाइफ हैं या फैमिली जो संभाल रहे हैं, तो आप कितने एक्टिव हो और हर तरीके से आप कैसे आप संभाल रहे हो। तो अब मॉडलिंग की दुनिया में आई हूँ तो लग रहा है कि हाँ मैं तो राधा, मतलब शादी को 11 साल हो गया है। उस बीच कितने दिन हो गया कि आपको लगा यार मेरा सपना तो अब टूट गया है, अब तो नहीं मैं करूँगी? कई बार ऐसा लगा है। कितने समय बाद लगा कि अब मेरा इस लाइन में कोई स्कोप नहीं है, अब मुझे नहीं परमिशन मिलेगी? परमिशन देखिए नहीं मिलती है जब तक कि आप खुद से आप सेट नहीं करेंगे माइंड कि हमें यह करना है, और आपको एहसास दिलाना पड़ता है परिवार वालों को, तब जाके आप आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज अगर आप जब तक घुटते रहेंगे, सोचते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मॉडलिंग में अगर हम कहें तो पहला ब्रेक या पहला काम कौन सा मिला आपको जिससे लगा कि यार अब मैं मॉडलिंग में कहीं ना कहीं अपने सपने को जी सकूंगी? कब? लगभग 1 साल पहले मुझे लगा कि जब मैंने, आजकल इंस्टाग्राम चल रहा है, इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने ये करा, ये मिसेस यूपी का फॉर्म फिल करा और जब मैं वहाँ गई, मैंने ऑडिशन दिया। जब मुझे ऑडिशन देने के बाद मुझे फील हुआ कि मुझ में है, हुनर है, मैं कुछ कर सकती हूँ, और जब वो वहाँ के जो
रश्मि डाके मैम है, उन्होंने जब मेरी तारीफ करी, इतना मतलब मुझे लगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे भी तारीफ अच्छी लगती है? तारीफ तो बहुत अच्छी लगती है, और जब उन्होंने तारीफ करी और वो मोटिवेट बहुत करती है, बहुत अच्छे से समझाती है, तो लगता है कि हाँ कुछ लोग हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए, और उनसे मोटिवेट होकर हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो राधा, एक दिन में 3 किरदार कैसे निभाती हो? पत्नी का, मतलब गृहिणी का, फिर नर्स का, और उसके साथ साथ ये जो आपका सपना है मॉडलिंग का। जी 3 है, और 3 के साथ और भी बहुत चीजें होती है जो हमें निभानी होती है। जैसे हमें अपने हेल्थ के लिए भी करना होता है, तो मॉर्निंग में हम 5 बजे हमेशा उठ जाती हूँ मैं मॉर्निंग में। हाँ, अपना योगा एक्सरसाइज जो आधा घंटा है वो मैं अपने लिए जरूर देती हूँ। फिर उसके बाद अपने बच्चों के लिए तैयारी करती हूँ स्कूल भेजने के लिए, अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजती हूँ। उसके बाद हम खुद अपने ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस आने के बाद थोड़ा रिलैक्स होते हैं इवनिंग में आकर, और उसके बाद जो खाना पीना फिर लगता है 2-3 घंटे, फिर भी शाम को नाइट में अपने आप को फिर देते हैं हमें क्या करना है। इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में देखती हूँ, सर्च करती हूँ क्या करना चाहिए, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कुछ अपने फ्रेंड्स से जो हमारे, उनसे पूछते हैं, और बाकी जो मैम जो आगे। तो राधा, इन सबके बीच मॉडलिंग का जो सपना है उसके लिए कब समय निकालती हो, कैसे निकाल पाती हो? देखिए, जो महिलाएं हैं हम, जब हमें अंदर, मेरे अंदर ये है कि हमें ये करना है, तब तो फिर आपको समय निकालना ही है, चाहे वो कैसे भी निकालें आप। 1 घंटा मैं अपने आप को देती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। एक ना मैनेज करना होता है कि हमें क्या करना है, पहले बच्चों का मैनेज करना, बच्चों का, फिर हस्बैंड का, घर का पूरा मैनेज करने के बाद जब मुझे टाइम मिलता है तो वो आगे हमें बढ़ना है, कैसे बढ़ना है वो हम टाइम निकालते हैं अपने लिए। राधा, इन सबके बीच कभी तू मैं नहीं होती मियाँ जी से कि ये क्या कर रही हो? मैंने बताया ना कि मैनेज करके चलेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो कैसे समझाया पति जी को? हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं आगे यहाँ तक आगे। जैसे कहा जाता है एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला है, उस तरह से एक सफल महिला के पीछे आपके मियाँ जी हैं। मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, बच्चे भी बहुत तारीफ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी दुनिया मेरा परिवार है, और मैं, ये जो मेरा पैशन है, ये मैं उससे बहुत खुश होती हूँ। बहुत लाइफ, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ बढ़ रही है इससे, बस यही है। अच्छा, पारिवारिक और प्रोफेशनल जो संतुलन है, जो लाइफ का बैलेंस है, जी गृहिणी होते हुए कैरियर और पैशन को कैसे मतलब बनाए रखे हैं? मतलब जो बैलेंस है दोनों का कैसे बनाती है घर में? बताया कि मैनेज करना पड़ता है, मैनेज ही। तो अच्छा, इस बीच मान लीजिए आपके मियाँ जी सपोर्ट करते हैं, सास ससुर भी तो होंगे? नहीं, सास ससुर नहीं है। सास मेरी बहुत पहले, उनकी डेथ हो गई है 6 साल पहले, और ससुर है, उनको देखते हैं। बाकी मैंने अपने फैमिली में अपने जो नंद हैं और देवर हैं, सबसे बड़ी हूँ मैं। उनकी शादी करने के बाद जब मैं फ्री हो गई, तब मैंने इस लाइन को चुना। अच्छा, वैसे क्या सपना अभी है इसके बाद? जैसा कि फाइनलिस्ट आप मिसेज, हम आपको बता दें कि राधा सिंह मिसेस उत्तर प्रदेश में फाइनलिस्ट भी बनी है, उसके साथ साथ आगे कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया में अपना कैरियर बनाने निकली है। राधा, फिर भी आगे क्या सपना देखा है, क्या करोगी? जैसे आपने कहा कि मुझे हीरोइन बनने का सपना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना नहीं पूरा हो पाया। तो अब मौका मिला है, तो क्या पहला ब्रेक लेना चाहोगी? कोई कहीं ना कहीं जो ऐड होते हैं टीवीज के, वो, या सॉन्ग या मूवी, क्या सोचा है कि पहला क्या मिले? मुझे अगर ऐड मिलता है, देखिए, कोई अगर आपको नई चीज मिल रही है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है ठीक है थोड़ा, क्योंकि गर्ल्स है, गर्ल्स को ध्यान से भी चलना चाहिए हर जगह। अगर आपको लगता है ये ठीक है तो जरूर आगे बढ़िए, और धीरे अगर आपको खड़े होने की जगह मिल गई तो समझ लीजिए फिर आपका चल गया काम। सफेद कोट से रैम तक का जो सफर है, कैसा रहा शुरुआत दौर से अभी तक? देखिए, कहना आसान होता है कि हमने मतलब ये यहाँ पर आए और टॉप 8 तक मैं वहाँ पर आई, लेकिन इतना टफ होता है वो 4 दिन जो थे, रात को 2:30 बजे तक की उनका जगाना, मतलब बहुत टफ होता है। 1.5-2 घंटा मेकअप में के लिए लाइन पर खड़े रहना, तैयार होना, और जो सीखना होता है वो बहुत ही टफ होता है। तब लगता है कि हाँ, जो हमने स्ट्रगल किया है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें आपको विजेता मिलती है तो अच्छा ही लगता है। अच्छा, क्या लगता है समाज की जो सोच रही है इस लाइन को लेकर महिलाओं के लिए, लगता है कि परिवर्तन आया है, बदलाव आया है पहले से? बहुत बदलाव आ रहा है। और मतलब पहले तो हम देखते थे कि महिलाएं तो काम ही नहीं कर पाती थी इस लाइन में, बड़ी मुश्किल से महिलाएं निकल पाती थी। तो लगता है पहले की सोच से परिवर्तन आया है, या अभी भी उसी तरह के लोग हैं? नहीं, कुछ जगह तो अभी भी ऐसे ही है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी,
मेरे परिवार में मेरे थोड़े ब्रदर वगैरह हैं, वो उनका भी थोड़ी थिंकिंग है ऐसी, लेकिन उनकी सोच अब सबके साथ बहुत चेंज हो रही है। तो चेंज बहुत हो रही है और अच्छा भी लगता है, गर्ल्स बढ़ रही है आगे, तो सोच सभी बदले। लेकिन अभी भी कहीं विलेज में जो है अभी भी माइंड मतलब लड़कियों के प्रति इस तरीके से बाहर जाना अलाउ नहीं करते हैं। मैं जॉब करती हूँ, वहाँ के कलीग्स जो दोस्त यार हैं आपके, वो सोशल मीडिया देखते ही होंगे आपकी, जी तो कहते नहीं है कुछ कि? बिल्कुल नहीं, मोटिवेट करते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि मतलब मेरे साथ के जो जूनियर लोग भी हैं, लड़के हैं, कहते हैं दीदी आप आगे जा रही हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और खुश होते हैं। मेरे यहाँ के सर है, वो खुश होते हैं कि आगे जाने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो रिस्पेक्ट पहले मिलती थी आधी भी मिल रही है और मुझे लगता है उससे ज़्यादा मिल रही है। अच्छा, जो रैंप वॉक वहाँ हो रहा था, जी जी, तो मतलब कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंट था वो थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है, तो आपका क्या हाल रहा? नहीं मुझे फर्स्ट टाइम जब चली? बिल्कुल नहीं। हाँ। देखिए ये लाइफ है, मेरा ये पैशन है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं नर्वस हूँ या घबराहट हो, बिल्कुल नहीं। मैं अपने एटीट्यूड से, जैसे उन्होंने मुझे सिखाया वैसे ही मैं चली और अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जीवन में कुछ उतार चढ़ाव है इसको लेकर? कभी भी ऐसा हुआ कि काम करने निकली तो घर का पर्सनल काम है जिस वजह से कहीं ना कहीं जो पैशन है वो छूट रहा हो? बहुत छूटते हैं, कई बार छूटते हैं, और क्योंकि जिम्मेदारी हमारे ऊपर है तो बहुत चीज़ों को मुझे कैंसिल करना पड़ता है। और उसके बाद कुछ टाइम मतलब परिवार वालों को देकर तब आगे बढ़ पाते हैं। फिटनेस इतनी आप फिट हो, जैसे आपने बताया सुबह उठ के योगा करती है, क्या शेड्यूल है, कैसे कौन कौन सा योगा करती है? ठीक है, मैं अपने फेस एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मेरे फेस हमेशा जमा रहे। हाँ, ये तो लड़कियों के लिए बेहद जरूरी है कि जवान कैसे रहे। हाँ, फेस एक्सरसाइज में कोई एक्सरसाइज फेस से हाथ से आप बता सकते हो आप? देखिए जो हाँ बिल्कुल, मैं फेस एक्सरसाइज जो करती हूँ, एक तो ये करते हैं, ये देखिए ये चीज़ है, अब हमारी एज हो रही है 42 ईयर्स हो गई है मेरी एज, तो ये चीज़ यहाँ पर ये बढ़ रहा है, तो इसलिए ये आप ये से यहाँ 10 बार भी करना है, ठीक है। और फेस के लिए रोजाना करना है? रोजाना करती तो ये भी करना है? ये भी करती तो इससे मतलब ये जो गला बढ़ता है ये कहीं ना कहीं सही हो जाता है? सही होता है ये। और ये जो आपने किया इससे क्या होता है? इससे ये जो ये यहाँ पर लाइंस वगैरह आती है, हाँ रिंकल्स आती है, और ये एज की वजह से एक मोटापा यहाँ से आता है, तो ये मोटापा थोड़ा कम होता है। और भी है, आइस के लिए है। और देखिए लड़कियां तो बिल्कुल सीखना चाहेंगी ना, थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, तो वो भी जाने कि भाई कैसे फिट रहेंगी, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि आज के समय में लड़कियां ये सब कर पाती हैं। हाँ नहीं, आजकल की लड़कियां करती हैं, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम आज देख देख के आज लड़कियां जवान भी हैं, और कुछ मेकअप के द्वारा, कुछ एक्सरसाइज, अपना खान पीने में ध्यान रखकर, संतुलित आहार लेकर बहुत लड़कियां जवान। हाँ, मेरी 42 ईयर्स है, मैंने अपने आप को इतना मेंटेन कर रखा है कि हाँ, लड़कियां भी कहती दीदी अब भाभी आप कैसे इतनी एक्टिव रहती, तो होना चाहिए, सब हो सकता है ना, अगर आप अपना इसके लिए बड़ी मेहनत करनी है। हाँ, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मैं 5 o'clock में उठ जाती हूँ, अपना योगा करती हूँ। सबसे पहले मैं फेस एक्सरसाइज ही करती हूँ क्योंकि मेरे को जवान रहना है, मॉडलिंग में अगर उतरना है, अपना पैशन बढ़ाना है, तो फेस एक्सरसाइज जरूर करें ताकि आपकी स्किन भी एकदम क्लीन रहे और जवान रहे। अच्छा राधा, मतलब जो और महिलाएं हैं जिनका कहीं ना कहीं सपना होता है कि मॉडलिंग करेंगे, एक्टिंग करेंगे, या बॉलीवुड की दुनिया में फिल्मों में जाएंगे, या कुछ महिलाएं सिंगर बनना चाहती हैं, लेकिन उनके साथ एक दिक्कत ये होती है कि उनके परिवार का उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तमाम बार आप भी देखती होंगी, तो उन महिलाओं के लिए या उनके परिवार के लिए कोई एज अ महिला कोई मैसेज या संदेश देना चाहोगी? देखिए, परिवार वालों को मैं बस यही कह सकती हूँ कि आपकी सिस्टर है या आपकी बेटी है, तो उसको, या आपकी वाइफ है, या आपकी वाइफ है, तो उसको आप समझे, उनका मतलब उनको समझे, आपकी बेटी आपको क्या समझाना चाहती है, या अपने हस्बैंड को क्या समझाना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, कोई गलत काम नहीं है ये, वो आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको आगे बढ़ाए, और उनकी बात, जो दिल की बात, उनको समझे, उनको आप परिवार के बंधनों में बांधे ना, कोई वो गलत काम नहीं कर रही है, उनको आगे बढ़ने दीजिए। जब वो आगे बढ़ेंगी आपको खुद अच्छा लगेगा कि हमारी बिटिया या मेरी वाइफ या मेरे जो भी है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। उनको आप रीति रिवाजों में इतना बांध के ना रखिए। हाँ ठीक है, थोड़ा लिमिटेशन में रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं कि बच्चे हमारे पिंजड़े में बंद रहे, उसको थोड़ा आज़ाद करिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।
और कुछ कहना चाहेंगी अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, जो उतार चढ़ाव जीवन में अभी भी है? उतार चढ़ाव आता है, बहुत मैंने स्ट्रगल किया है। बच्चे हैं, बेटा है मेरा जी। थोड़ा ऑटिस्टिक है बेटा मेरा, तो उनको भी मुझे मैनेज करना पड़ता है, उसको भी देखना है। बिटिया है, छोटी है। तो देखिए, मैं आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अगर आपके मन में है कि हमको ये करना है तो आपको बहुत स्ट्रगल करना है। और स्ट्रगल जो मेहनत करता है तो वो रंग तो लेके जरूर आती है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो और रंग लाएगी, और जब आपको प्रोत्साहन मिलेगा तो जो खुशी होगी वो आपको बहुत सबसे एक अनोखी खुशी होगी। तो लड़कियों के लिए तो मैं खासकर ये कहूँगी कि मुझे तो लड़कियाँ बहुत पसंद है। आगे बढ़िए, पिंजड़े ज़्यादा अगर बंद है तो उसे खोलिए, ओपन करिए और आगे बढ़िए। और एक चिड़िया जैसे उड़ रही है। लेकिन उनका पति भी तो आपके पति जैसा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखिए मेरे हस्बैंड बेचारी उड़ेंगी नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हस्बैंड भी समझते हैं, ऐसा नहीं है। उनको आपको ही समझाना है हस्बैंड को। मेरे भी हस्बैंड एकदम नहीं, उनको ये सब नहीं अच्छा लगता है कि बाहर जाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी मेरी फीलिंग समझी। मैंने जब उनको समझाया, धीरे धीरे समझे, लेकिन समझेंगे। आप अपनी बात को समझाने की कोशिश करिए, वो जरूर समझेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके बड़ा अच्छा लगा राधा जी। ये थी हमारे साथ महिला मॉडल और नर्स, 3 किरदार को एक साथ निभाने वाली महिला राधा सिंह उर्फ रेखा, जो अब फाइनलिस्ट बनी है उत्तर प्रदेश, मिसेस उत्तर प्रदेश में। एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस मुहिम को चलाया जा रहा है कि उन महिलाओं को कहीं ना कहीं मंच मिल सके जो अपने सपनों को देखती हैं और उससे पूरा करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि किस किस तरह से सुबह वो उठती हैं, बच्चों को, पति को, यानी कि घर के सारे काम को निपटा कर फिर अपने नर्स वाले काम को करने जाती हैं, फिर शाम को आती हैं और फिर से वही घर का काम। बचे हुए समय में वो अपने इस शौक को पूरा कर रही हैं। लेकिन इस पूरे चीज़ों को पूरा करने में, यानी यूँ कहें कि इनके सपने को पूरा करने में विशेष योगदान इनके मियाँ जी, इनके पति का रहा है, जिनके सपोर्ट की वजह से आज ये महिला लखनऊ का नाम रोशन कर पा रही। उम्मीद है हमारा ये पॉडकास्ट प्रेरणादायक रहा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा और मोटिवेशनल रहा होगा, क्योंकि महिला आज कहीं पर भी पीछे नहीं है। वो रिक्शे से लेकर हवाई जहाज तक लाती है। उम्मीद है हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा होगा। तो इस सेगमेंट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।